हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों पॉलिटी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा है संविधान सभा से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको हमें दोस्तों हल करना है। पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन हमने लगा लिए थे, और आज हमें जो क्वेश्चन लगाने हैं जिनको हमें सॉल्व करना है वो क्वेश्चन कौन से हैं दोस्तों? संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आइए इन पर डिस्कस करते हैं। अपने टारगेट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। टारगेट हमारा क्या है दोस्तों? हर हाल में लक्ष्य को जीतना है, हर हाल में नौकरी को पाना है। इसी टारगेट के साथ हम जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको कितने बताए थे? 4 बताए थे। और 4 एलिमेंट कौन कौन से बताए थे? एक तो मैंने जनसंख्या बताया था, पॉपुलेशन। दूसरा मैंने क्या बताया था दोस्तों? भूभाग बताया था, एरिया बताया था। और तीसरा दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा मैंने यहाँ पे संप्रभुता बताई थी, सोबर्निटी, संप्रभुता, सोबर्निटी। और चौथा कौन सा बताया था दोस्तों? गवर्नमेंट बताई थी, बोले तो सरकार। अब देखिए कितने तत्व हो गए? 4। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, निम्न में कौन सा तत्व राज्य का तत्व नहीं है? अभी दोस्तों हमने देखे थे जिनमें राज्य के तत्व 4 थे, और वो कौन कौन से थे? जनसंख्या था, भूभाग था, संप्रभुता था और सरकार था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? उद्योग नहीं होगा, संप्रभुता सोबर्निटी है, पॉपुलेशन है, भूभाग या क्षेत्रफल इसकी बात करें तो भूभाग या क्षेत्रफल ये भी है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा होगा? डी में जो डी ऑप्शन है इसको बोले उद्योग, यह हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है, राजनीति विज्ञान के जनक। राजनीति विज्ञान के दोस्तों जो जनक हैं वो कौन हैं? अरस्तु हैं। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। अगर प्राचीन राजनीति विज्ञान के जनक पूछे जाते तो आंसर क्या होता दोस्तों? सोक्रेटिस होता, सुकरात होता। अब दोस्तों यहाँ से संबंधित और क्वेश्चन जो बनते हैं उन पर थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी, कौन सी? सपा, यानी कि सपा जानते हैं। ये सपा दोस्तों समाजवादी पार्टी नहीं है। यहाँ पे कुछ ट्रिक है, उसको दोस्तों आपको देखना है। ऐसे मतलब होता है सुकरात, ऐसे क्या होता है? सुकरात बनता है। पी से दोस्तों प्लेटो बनता है। क्या बनता है? प्लेटो। पी से ध्यान रखना है आपको, प्लेटो। और ए से अरस्तु ध्यान रखना है। ए से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अरस्तु को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, अगर सुकरात का शिष्य दोस्तों पूछा जाए तो प्लेटो होगा, और प्लेटो का दोस्तों शिष्य पूछा जाए तो आंसर हमारा अरस्तु होगा। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन और अच्छे यहाँ से पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन ये होते हैं कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु हो गया, इसके अलावा जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो जंतु विज्ञान है दोस्तों, बॉटनी, उसका भी जनक कौन है? बॉटनी का भी, और जूलॉजी का भी कौन है दोस्तों? अरस्तु को ही बताना है। अगर हमसे पूछा जाए साइकोलॉजी का जनक यानी मनोविज्ञान का जनक, फिर भी हमें किसको बताना है दोस्तों? अरस्तु को बताना है। इसके अलावा जो सुकरात थे दोस्तों, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। अगर आपसे पूछी जाए प्लेटो की बुक कौन सी है, अगर आपसे कोई आपका यार पूछे, कोई दोस्त पूछे, कोई जानू पूछे, कोई बाबू पूछे, तो प्लेटो की बुक कौन सी बताओगे दोस्तों? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटो की जो बुक है दोस्तों वो रिपब्लिक है। कौन सी है? रिपब्लिक। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि जो अरस्तु जी हैं इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो आंसर क्या दोगे? पॉलिटिक्स। क्या दोगे दोस्तों? दी पॉलिटिक्स। ध्यान रखना है, ये जो किताबें हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बुक पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में अलिखित संविधान है। अलिखित मैंने बताया था, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, यानी कि दोनों ही लिखे हुए होते हैं। अलिखित संविधान वो होता है जिसको संविधान सभा ने नहीं बनाया हो, जिसको संविधान सभा नहीं बनाती है। और दूसरा अंतर मैंने आपको ये बताया था कि इसके जितने भी पार्ट होते हैं वो अलग अलग भागों में होते हैं, किसी एक जगह इकट्ठे नहीं होते, जैसा कि हमारा भारत का संविधान है। दूसरी बात जो यहाँ पे देखें हम, सर्वोच्च
कौन होता है, तो कहीं संसद होती है और कहीं कौन होता है, संविधान होता है। तो अलिखित संविधान दोस्तों जिन देशों में होता है वहाँ सर्वोच्च संसद होती है, और जहाँ लिखित संविधान होता है वहाँ सर्वोच्च दोस्तों कौन होगा, वहाँ सर्वोच्च क्या होता है दोस्तों, संविधान होता है। क्या होता है, लिखित संविधान जिस देश का होगा वहाँ सर्वोच्च कौन होगा दोस्तों, संविधान होगा। और अलिखित संविधान जहाँ का होता है वहाँ सर्वोच्च कौन होता है दोस्तों, संसद होती है। लिखित संविधान जो होता है दोस्तों संविधान सभा द्वारा बनता है, जबकि अलिखित संविधान जो है वो एक्ट अधिनियम द्वारा कौन बनाता है दोस्तों, संसद बनाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अलिखित संविधान किन देशों का है, देखो भारत का दोस्तों कैसा है, लिखित संविधान है। नेपाल का भी लिखित है, अमेरिका का भी लिखित है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का प्रथम संविधान तो अमेरिका का है जो कि लिखित है। अब यहाँ पे निम्न में अलिखित संविधान पूछा है तो कहाँ का है दोस्तों, ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समूह ने की थी। आपको ध्यान रखना है, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे है सुकरात के शिष्य। अभी मैंने दोस्तों आपको एक सीक्वेंस बताई थी, सीक्वेंस क्या बताई थी, सपा। क्या बताया था, सपा। सुकरात का प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु। अब सुकरात का पूछा है तो आंसर क्या होगा, पी, पी फॉर प्लेटो। क्या होगा दोस्तों, प्लेटो। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, राजनीति विज्ञान के पहले पश्चिमी राजनीतिक विचारक कौन थे। यानी कि राजनीति विज्ञान के पहले जो जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी थी, जिन्होंने अपने विचार दिए थे, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, क्या है, एस फॉर सुकरात। क्या है दोस्तों, एस फॉर सुकरात। सुकरात को ध्यान रखना है। सुकरात का शिष्य प्लेटो है और प्लेटो का शिष्य कौन सा है, अरस्तु है। प्लेटो ने जो बुक लिखी दोस्तों, वो प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक है और अरस्तु की बुक का नाम दी क्या है, पॉलिटिक्स। दी पॉलिटिक्स है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखने हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है दोस्तों। आसमान पर आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, तेरे अंदर भी चमकेगा आसमान का तारा। तेरे अंदर भी चमकेगा आसमान का तारा। आइए दोस्तों देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन, अब देखो जो संविधान हमारा बना, संविधान बनवाने के लिए जब अंग्रेज तैयार हुए तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने भेजा था अगस्त प्रस्ताव। क्या भेजा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव भेजा। और अगस्त प्रस्ताव जो भेजा था ये 8 अगस्त 1942 को भेजा, 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को आया। इसके बाद दोस्तों आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्या आया, क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें क्रिप्स प्रस्ताव जो आ रहा है दोस्तों, एकल सदस्यीय ये मिशन है और एकल सदस्यीय मिशन में केवल सर स्टोफर्ड क्रिप्स आए हैं, जो आज़ादी के लिए कुछ बातें यहाँ कहेंगे कि हम आपका संविधान बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहेंगे कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है दोस्तों, इसके बाद बनवाने की बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मना कर देंगे। ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो आंसर देना है दोस्तों 1942। एक और ध्यान रखना है दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो भारत आता है, इसकी डेट ध्यान रखनी है 24 मार्च 1946। कब ध्यान रखना है दोस्तों, 24 मार्च 1946 को कौन सा प्रस्ताव आया था, तो या कौन सा मिशन आया था, तो ध्यान रखना है दोस्तों कैबिनेट मिशन, जिसके द्वारा जो संविधान सभा बनी, जिस पे आज हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ, तो वो कौन सा मिशन था, तो आपको बताना है दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन हमारा था क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1942। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया, तो आंसर क्या होगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के प्रधान मिनिस्टर जो मंत्री हैं, पीएम कौन थे।
तो ये बताना है आपको। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात करें तो यहाँ पे जो पीएम रहे हैं वो कौन रहे हैं? विंसेंट, कौन रहे हैं? विंस्टन चर्चिल। कौन रहे हैं? विंस्टन चर्चिल रहे हैं। अब देखो 1945 में चुनाव हुए, ये सुन लो, ये किस पार्टी के हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अगर पार्टी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? कंजर्वेटिव पार्टी से थे दोस्तों। अब इसके बाद 1945 में चुनाव हुए और 1945 में दोस्तों तख्ता पलट गया और एक नई सरकार बनी दोस्तों। और नई सरकार जो बनी थी वो लेबर पार्टी की बनी थी। किसकी बनी थी दोस्तों? लेबर पार्टी की सरकार बनी। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, यहाँ पे जो पीएम बने थे वो कौन बने थे दोस्तों? जिन्होंने भारत के लिए आज़ादी जिनके समय में आई, क्या नाम था बताइए? हाँ, एटली। कौन बने थे? क्लीमेंट एटली। ध्यान रखना है दोस्तों, क्लीमेंट एटली। इसकी सरकार बन गई, एटली की सरकार बन गई। इन्होंने ही दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था वो किसने भेजा था? जो क्लीमेंट एटली हैं इनके द्वारा भेजा गया। इसको भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेकंड जो विश्व युद्ध है ये दोस्तों कब से कब तक चला है? तो 1939 से कब तक चला दोस्तों? 45 तक, 6 साल चला है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आप कौन सा बता देंगे आप? विंस्टन चर्चिल। ठीक है। क्लीमेंट जो एटली हैं इनकी सरकार जो बनेगी वो कौन सी पार्टी की बनेगी? लेबर पार्टी की। और ये दोस्तों कब बनेगी? ये जाके जो बनेगी दोस्तों वो बनेगी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन कब आया? अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है कैबिनेट मिशन भारत में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भेजा? दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी कि जो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल हैं। ये दोस्तों 1945 में चले गए और 1945 में दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार आई। और लेबर पार्टी की सरकार से जो प्रधानमंत्री जिन्हें चुना गया वो कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग, अनऑफिशियल डिमांड किसके द्वारा की गई? तो इसके बारे में थोड़ी बातें आप जानिए। यानी फर्स्ट अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक, अनौपचारिक जो डिमांड है, मांग है, ये किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपको बताना है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, बीजी तिलक। और इनके द्वारा जो मांग की गई दोस्तों ये कब की गई? 1895 में। इसके बाद दोस्तों पहली मांग अनऑफिशियल हो गई। अगर फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड पूछी जाए, पहली औपचारिक मांग, तब आंसर क्या होता है? तो पहली औपचारिक मांग पूछी जाए तो आंसर दोस्तों हम क्या देंगे? तो आंसर हम देंगे एम.एन. रॉय। क्या देंगे दोस्तों? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। क्लियर हो गया? अगर औपचारिक पूछी जाए, अनौपचारिक पूछी जाए तो आंसर हम आसानी से दोस्तों दे सकते हैं। अगर हम बात करें एम के गांधी, तो इन्होंने जो डिमांड की थी दोस्तों वो 1922 में की थी। अगर जवाहरलाल नेहरू ने जो डिमांड की थी ये दोस्तों 1936 में की है। अगर दोस्तों कांग्रेस की बात पूछी जाए, कांग्रेस ने डिमांड कब की थी? तो 1935 आपको बताना है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों से कितनी सीटें थीं? तो संविधान सभा में मैंने बताया था दोस्तों देशी रियासतों से कितनी थी?
93। देसी रियासत से कितनी थी? 93। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आंसर हमारा सही होगा वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 93। यहाँ पे जो 93 हैं ये दोस्तों कहाँ से थी? देसी रियासत से। कहाँ से थी दोस्तों? देसी रियासत से। अगर पूछा जाए जो 73 हैं ये मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी इन पर। जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, इतनी सीटें भाई साहब ये जीत कर आई थी। मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती? तो आपको बताने हैं 73। इतनी सीटें मुस्लिम लीग को दी गई थी दोस्तों। मुस्लिम लीग को इतनी सीटें दी गई थी, जिसमें से ये कितनी जीत कर आती है? 73 जीत कर आती है। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। ये डी ऑप्शन है, ये 79 का कोई आंकड़ा कहीं फिट बैठता ही नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीटों का विभाजन हुआ, जो 3 भागों में सीटें बांटी गई, सामान्य, मुस्लिम और सिख, उसमें मुस्लिमों को दोस्तों कितनी सीटें देना तय की गई? 79। मुस्लिम लीग को 79 दी गई। इस 79 में से दोस्तों मुस्लिम लीग जीत कर कितनी आती है? तो आंसर क्या होगा? 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? देखो यहाँ पे जितने भी आंकड़े हैं ना, इस प्रत्येक आंकड़े से क्वेश्चन पूछा गया है और सभी पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था। तो दोस्तों चुनाव जो हुआ है वो कितनी सीटों पर हुआ है? तो आंसर हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं? 296। यानी कि चुनाव जो हुआ, अब सुनिए आप, यानी कुल सीटें पूछी जाएं तो कुल सीट कितनी थी दोस्तों? तो आपको आंसर देना है 389। 389 थी। इनमें से दोस्तों 96 जो थी, यानी कि कितनी? 296 जो थी ये ब्रिटिश भारत से थी। 296 जो थी ये अंग्रेज भारत से थी, ब्रिटिश भारत से थी। कहाँ से थी दोस्तों? ब्रिटिश भारत। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे जो 93 बची ये कहाँ से थी? तो ये दोस्तों देसी रियासत से थी। कहाँ से थी? देसी रियासत से थी। और इनमें भी दोस्तों, इनमें भी 200, हाँ सही, 292 ये जो थी ये प्रांतों से थी। कहाँ से थी दोस्तों? प्रांतों से थी। और ये जो 4 सीट थी ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी। कहाँ से थी दोस्तों? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब ये जो हुए थे देसी रियासतों से जो 93 सदस्य हैं ये दोस्तों मनोनीत हुए थे। क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। इन पे चुनाव नहीं हुआ था। और जो चुनाव हुआ दोस्तों वो 296 सीटों के लिए हुआ था। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, और इनके बारे में और जान लो। इतनी ये 299 सीटें हैं दोस्तों। ये जो सीटें थी ये कब थी? तो इसके बारे में आपको बताना है मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान विभाजन के बाद। यानी पाकिस्तान विभाजन के बाद, पाकिस्तान विभाजन के बाद कितनी सीटें रह गई? तो आपको बताना है दोस्तों 299। और ये क्या है दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग पहुंचे? तो आपको बताना है 207। यानी संविधान सभा की पहली बैठक में पूछा जाए कितने लोग पहुंचे थे या उपस्थित थे, तो आंसर क्या होगा? 207। अगर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि संविधान पर जब संविधान बना, जब लागू हुआ तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो आंसर क्या होगा? 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्या किए दोस्तों? संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये सारे बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। प्रत्येक जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया?
वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्लीज इसको याद कर लेना। आंसर क्या होता है? हैदराबाद। कभी भी, यानी कि ऐसी रियासत हैदराबाद जिसने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया, कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया, कभी भी संविधान सभा में, कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसने कभी भी संविधान सभा में भाग न लिया हो वो हैदराबाद की देसी रियासत थी, जिसने दोस्तों कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के बारे में असत्य कथन बताना है दोस्तों। क्या बताना है? असत्य कथन। संविधान सभा के बारे में अगर असत्य कथन पूछा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला है प्रांतों में सर्वाधिक संख्या संयुक्त प्रांत। बोले तो आज की डेट में संयुक्त प्रांत किसका प्राचीन नाम था? उत्तर प्रदेश का। यहाँ से 55 थी, ये बात दोस्तों सही है। यूपी से सर्वाधिक संख्या थी संविधान सभा में, और वो कितनी थी दोस्तों? 55 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी रियासतों में सर्वाधिक संख्या भोपाल से थी। ये बात दोस्तों गलत है, ये बात दोस्तों गलत है। भोपाल से कितनी बता रहे हैं? ये सर्वाधिक संख्या भोपाल से नहीं थी, ये 7 बता रहे हैं। ये जो संख्या है दोस्तों ये भोपाल से नहीं थी, इसको दोस्तों हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं ये हैदराबाद रियासत ने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, ये भी बात सही है। अगला देखिए, संविधान सभा में गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी बात सही है, गांधी जी थे। मोहम्मद अली जिन्ना था, ये दोस्तों कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये भी क्या है? राइट है। हमसे दोस्तों असत्य कथन पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा दोस्तों ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? देखो प्रारूप जो समिति थी दोस्तों, तो इस पर मैंने डिस्कस किया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष पूछे जाएं तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति कब बनी, कब बनी, तब आंसर क्या होगा दोस्तों? 29 अगस्त। कब बनी? 29 अगस्त 1947। कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। 7 में 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, और एक दोस्तों ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये जो 6 सदस्य थे ये कौन कौन से थे? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, माधव टीटी को बुलाओ, सादुल्ला। जो ट्रिक बताई थी, पिछला वीडियो पड़ा है उसमें आप देख लेना, बड़ी आसानी से दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने कहा भीम बोले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं, गोपाल एन गोपाल स्वामी, गोपाल कृष्ण, तो यहाँ पे कृष्णा स्वामी अय्यर, और आगे ध्यान रखना है भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया, तो यहाँ पे क्या है? कन्हैया लाल मानिक राम मुंशी या के एम मुंशी जिनको कहा जाता है। भीम बोले माधव कृष्ण कन्हैया, किसको? माधव, तो एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी, और किसको बुलाओ? सादुल्ला। तो सादुल्ला थे, ये भी थे, के एम मुंशी भी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। तो कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे हो चुका है। अगर आपसे सदस्य पूछे जाएं तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और ये 284 सदस्य थे दोस्तों, इनमें से 8 महिलाएं थीं। यानी महिलाएं कितनी थीं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाएं थीं। कुल 284 सदस्य हुआ करते थे जिन्होंने संविधान सभा पर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 1949 को भारत का आंशिक संविधान लागू किया गया।
इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आंशिक रूप से संविधान जब लागू हुआ है तो 26 नवंबर 1949 को हुआ है, और इस दिन दोस्तों मात्र 16 आर्टिकल फॉलो किए गए थे, यानी कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 16 किए गए थे। और ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे दोस्तों, इन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 था, 6, 7, 8, 9। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों 60। इसके बाद ध्यान रखना है 324। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों 360। कौन सा ध्यान रखना है दोस्तों, 360 ध्यान रखना है। 360, 366 करो, 366, 367 ध्यान रखना है, 379, 379 ध्यान रखना है, 380 ध्यान रखना है, 388 ध्यान रखना है दोस्तों, और यहाँ पे 391 ध्यान रखना है, 392 ध्यान रखना है, 393 ध्यान रखना है, और 394 ध्यान रखना है। एक बार काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो आर्टिकल थे ये दोस्तों लागू हुए थे, जो हमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो अंतिम बैठक दोस्तों कब हुई है, 24 जनवरी 1950। और प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और अंतिम बैठक जो होती है वो दोस्तों वो कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। इसको दोस्तों ध्यान रखना है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को कब चुना गया, राष्ट्रपति को कब चुना गया। दूसरी बात हमसे पूछा जाए राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान। अगला पूछा जाए राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत। तो इनका सबका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा, क्या होगा, 24 जनवरी 1950। क्या आंसर देंगे दोस्तों, 24 जनवरी 1950। इसी दिन क्या क्या हुआ है तो वो आपको पता है। राष्ट्रपति ने, जो राष्ट्रपति जी थे, इनको चुना गया। राष्ट्रगान कौन सा दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है, इसको अपनाया गया। राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसको अपनाया गया। और दोस्तों यहाँ पे जो पूछा है वो इनमें से कुछ नहीं है, राष्ट्रध्वज पूछा है। और राष्ट्रध्वज की अगर बात पूछे दोस्तों तो आंसर होता है 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया दोस्तों, अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार कौन सी एक संविधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। तो कौन सी थी दोस्तों, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, देशी रियासतों द्वारा नामित, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन जरा बड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार कौन सी एक संविधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जाने की एक पद्धति है, सिस्टम पूछा है। तो सिस्टम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पद्धति थी जिससे ये संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। लेकिन दोस्तों वो चीज़ इसमें नहीं है, फिर इसमें क्या है, इसमें से हमें ढूंढना है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, इसको हम सही मान सकते हैं। ये जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार था ये सीमित था दोस्तों, सीमित था। दूसरा देशी राज्यों द्वारा नामित, तो देशी राज्यों द्वारा नामित इसको भी हम सही मान सकते हैं। लेकिन सारे के सारे सदस्य जो देशी रियासतों द्वारा नामित नहीं थे। और यहाँ पे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये भी नहीं था, यहाँ इसको भी हम काटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे सीमित मताधिकार था। यहाँ पे जो लोग
वोट करते थे वो सीमित लोग थे, और जो वोट यहाँ हुए थे वो अप्रत्यक्ष तौर पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। और ये संविधान सभा के सदस्यों को जो हमने प्रांतों में विधान परिषदें बनाई थी, प्रांतों में दोस्तों हमने विधानसभाएं बनाई थी, उन विधानसभाओं के 1585 सदस्यों के द्वारा इन 384 जो हमारे सदस्य थे, ये 389 ये 389 जो हमारे सदस्य हैं उनको 1585 सदस्यों के द्वारा, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हुआ करते थे, उनके द्वारा चुना गया था। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये गलत हो जाएगा। अगला, देशी राज्यों द्वारा नामित, तो देशी राज्य हैं उनके द्वारा, यहाँ पे दोस्तों राज्य नहीं होगा, देशी रियासत होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। यहाँ पे देखिए अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ये बात सही है कि कुछ लोग प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, लेकिन कुछ लोग गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ये वाली बात गलत है। इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। यानी कुछ लोग जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित थे, और कुछ लोग जो थे दोस्तों वो जो नरेश थे, राजा थे, देशी रियासत थी, उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे। इसलिए सी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में महिलाओं की, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या तो कितनी थी दोस्तों, 15 थी। कितनी थी दोस्तों, 15 थी। और पहले दिन यानी कि फर्स्ट मीटिंग में, यानी कि जो पहली सभा हुई है, संविधान सभा की प्रथम सभा जो हुई है, पहली सभा जो हुई है 9 दिसंबर 1946 को हुई है, उस दिन कितनी महिलाएं पहुंची थी, 9। और जो हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, अंतिम संविधान सभा जो हुई है उसमें हस्ताक्षर जो किए थे, वो हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किए थे दोस्तों, 8 महिलाओं ने। ये प्रथम दिन यानी प्रथम संविधान सभा में पहुंची। प्रथम संविधान सभा में कितनी महिलाएं पहुंची थी, प्रथम संविधान सभा में दोस्तों पूछा जाए तो 9 महिलाएं। कुल कितनी महिलाएं होती थी संविधान सभा में, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 महिलाएं हुआ करती थी। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है, ऐसे जो स्टेटमेंट हैं दोस्तों वो किसने दिए हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं संविधान सभा में, यहाँ कह रहे हैं संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये कथन संविधान के बारे में किसका है। यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं इन्होंने सभी ने दोस्तों कुछ ना कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, और स्टेटमेंट हमें ध्यान रखनी है। हुआ ये था कि जो कांग्रेस थी दोस्तों, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई, यानी कि कांग्रेस को सीटें जो मिली, सामान्य को जो सीटें मिली थी दोस्तों 213 मिली थी, और 213 में से 208 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी दोस्तों। कांग्रेस कितनी सीटें जीती, 208। अब 208 213 में से जीती है, जबकि मुस्लिम लीग की बात करें तो 73 जीती है। लगभग 3 गुनी सीटें कांग्रेस जीत कर आई है। तो यहाँ पे जो ग्रैनविल ऑस्टिन है दोस्तों, इन्होंने कहा भाई साहब चुनाव करवाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों आपने पैसा खर्च किया, कांग्रेस से कह देते संविधान बना लेती, चुनाव करा लिया, तो अब भी तो कांग्रेस जीत के आई है। तो इन्होंने कहा कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों, ग्रैनविल ऑस्टिन का है। अगर दोस्तों हम बात करें चर्चिल जो हैं, उन्होंने क्या कहा, चर्चिल ने एक ही जाति की संस्था कहा। क्या कहा दोस्तों, संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था, एक ही जाति की संस्था किसने कहा दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अच्छा दोस्तों, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, जैसे ही संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने दोस्तों बहिष्कार कर दिया, और संविधान सभा की पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। और जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई तो विंस्टन चर्चिल ने एक बात यहाँ पे और कही, उसको दोस्तों और ध्यान रखना है कि संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग नहीं पहुंचती है तो विंस्टन चर्चिल ने जो कहा वो क्या कहा दोस्तों, कि ये एक ऐसा विवाह है, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है।
ये दुल्हन ही गायब है, ये किसको कहा था? मुस्लिम लीग को कहा था। फिर से सुनिए, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये बात किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। और जो सर साइमन है, साइमन कमीशन जो आया था उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जो 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन जो 1927 में बना, 1928 में भारत आया, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर साइमन थे, जो 5 सदस्यीय निकाय होता था हमारा। यहाँ पे इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? हिंदुओं की संस्था कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदुओं की संस्था, हिंदुओं की संस्था कहा। ये बातें दोस्तों ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 25, भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या जो है वो शेष रही थी, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कुल संख्या हमारी 289 थी, और जैसे ही जो मुस्लिम लीग चली जाती है उसके बाद संख्या हमारी कितनी रह गई थी? 299। कितनी रह गई थी दोस्तों? 299 रह गई थी। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और 93 सदस्य संख्या थी दोस्तों, ये देसी रियासतों से हुआ करती थी। कहाँ से थी? देसी रियासतों से। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने किया है दोस्तों। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई, और अगर पूछा जाए दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक है दोस्तों वो 11 दिसंबर को हुई है। और थर्ड बैठक पूछी जाए दोस्तों तो वो कब हुई है? 13 दिसंबर 1946। और यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को इस दिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और ये क्या बना दोस्तों? प्रस्तावना का आधार बना। क्या बना दोस्तों? प्रस्तावना का आधार बना। इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। और ये जो पारित हुआ दोस्तों, ये पारित कब हुआ? तो आंसर बताना है 22 जनवरी 1947। कब पारित होता है दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947। दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके हिसाब से, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस लेवल को देखते हुए आपको दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया है दोस्तों, किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन हो जाएगा। कब किया? तो अभी पीछे हमने लिखा था दोस्तों 13 दिसंबर 1946। कब किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को, जो हमने यहाँ पे देखा है। कहाँ? 13 दिसंबर 1946, 47 नहीं है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ध्यान रखना है। क्लियर हो गया इतना? अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। हो गया। अगला देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। यानी एक तरफ समितियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। तो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जो एक पैटर्न चल गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे संघ संविधान समिति, इसका मैच करना है आपको। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले हमें देखना है, संघ में मैंने आपको कौन बताया था? जवाहरलाल नेहरू। संघ में कौन बताया था? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत में कौन बताया था दोस्तों? पीसे प्रांत और पीसे पटेल। अगला देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछे जाते तो सरदार पटेल होते। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछे हैं, आंसर क्या होगा दोस्तों? जेबी कृपलानी। अगर अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष पूछे जाते तब भी आंसर क्या होता? क्या होता दोस्तों? सरदार पटेल। अगर अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछे हैं तो कौन थे दोस्तों? एच सी
मुखर्जी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज इस क्लास को दोस्तों यही रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।